बिहार का ये दुर्भाग्य है, बिहार का ये दुर्भाग्य है कि राबड़ी देवी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बिहार को मिली, जिससे मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पूछा जाता है कि आप कहां जाएंगी मुख्यमंत्री बनने के बाद। बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। ये सावन में मच्छी खाते हैं, ये अपने आप को बताते कि हम हिंदू हैं। जो सावन एक महीने हिंदू पूछता है पूरा, प्लेन में मच्छी भात वगैरह खाते हुए दिखा दूंगा। बिहार में चंदा बाबू थे जिनके 2 बेटों को से रंगदारी मांगी, नहीं देने पे तेजाब से जला दिया। ये मानसिक खतरा करा चुके हैं लालू परिवार, जिसका बेटा खुले मन से खड़े होकर बोलता है कि अगर मुसलमानों के संसाधनों पे कोई आँच आई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो क्या बिहार में यादव ही वो मुसलमान ही रहता है और कोई जाति का लोग नहीं रहता क्या? किस तरह का मैसेज दे रहे हो भाई? जिस पार्टी का समीकरण MY समीकरण है वो जातिवाद से ऊपर उठ के कुछ नहीं सोच सकती। IAS के अफसर के बीवी के साथ, उनकी मां के साथ, उनकी भांजियों के साथ और उसकी नौकरानी के साथ 2 साल तक बलात्कार किया था। यह था जंगल राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए भैया, अब बिहार चुनाव जो है नजदीक आ गया है। तमाम जो पार्टियां हैं वो है अपने अपने जो है काम गिना रही हैं। और भैया कोई मतभेद नहीं है। बिहार की जनता कहीं ना तो कहीं NDA गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है और NDA गठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें चिराग पासवान भैया जो एक युवा सोच है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, इनको कहीं ना तो कहीं इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। और बिहार में देखिएगा किस तरह से जो आज विपक्ष कहीं ना तो कहीं एक मुद्दा लेके डोल रहा है कि पलायन पलायन पलायन, इन सबको धराशायी कर देंगे इस बार। लालू यादव ने काम नहीं किया क्या? लालू यादव ने अगर काम किया होता ना सर, वो कहते हैं आपदाओं में अवसर ढूंढने का काम किया है लालू यादव ने, जिन्होंने कहीं ना तो कहीं बिहार को जंगल राज दिया है। 15 साल का जंगल राज लिख के लाया हूं मैं, खुद स्टडी करके लेके आया हूं। लालू यादव के 15 साल के जंगल राज में 3948 लोगों की हत्या हुई, 2566 लोगों का अपहरण हुआ, 1390 लड़कियों का बलात्कार, 1297 चोरी हुई, 8198 केस जो है हर साल रजिस्टर्ड होते थे दंगों के। कौन था साबुद्दीन कौन था? इन्हीं की पार्टी से था, जिसको 15 साल उस पे एक भी FIR रजिस्टर्ड नहीं होने दी लालू यादव ने। और वो साबुद्दीन जो इनके लिए रंगदारी टैक्स वसूलता था। बिहार में चंदा बाबू थे जिनके 2 बेटों को से रंगदारी मांगी, नहीं देने पे तेजाब से जला दिया, एक बेटे को गोली मार दी। ये था जंगलराज। इनके अगेंस्ट में कोई चुनाव लड़ता था, उस नेताओं को मरवा देते थे। बीवी विश्वास IAS अफसर थे वहां के बिहार पे अपॉइंटेड, जिनकी वाइफ का नाम था चंपा विश्वास, जिसके इन्हीं की पार्टी के एक विधायक के बेटे थे मृत्युंजय यादव, जिन्होंने IAS के अफसर के बीवी के साथ, उनकी मां के साथ, उनकी भांजियों के साथ और उसकी नौकरानी के साथ 2 साल तक बलात्कार किया था। यह था जंगल राज। बिहार में लालू यादव के 2 साले सुभाष यादव और साधु यादव, ये दोनों कौन थे पता है? बिहार में बिहार के लोगों को सेफ रखने के लिए, उनकी इज्जत, बहन बेटियों की इज्जत ना लूटे, इसके लिए रंगदारी टैक्स वसूलते थे। ये था जंगल राज। बिहार की जनता ने लालू यादव को कभी लाइक नहीं किया। ये तो जबरदस्ती बोलते हैं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये जो कह रहे थे कि कहाँ गया, ये कहते थे, लालू यादव जी बोलते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तो बिहार की जनता ने दिखा दिया कि बत्ती गुल मीटर चालू और सफाया कर देंगे लालू। ये भी बिहार की जनता ने 20 साल में किया है। बिहार की इनको नहीं मिलेगा सर, ये कितना भी रोले पिटले, इनको बिहार की सत्ता दूर दूर तक नहीं मिलेगी। बिहार या कन्हैया कुमार जी भी जो लगे हुए हैं, कुछ भी कर ले, ओ यात्रा भी निकाल रहे हैं भैया। हाँ जी, ये कह रहा हूँ ऐसी यात्रा निकालें। एक बारी बेगूसराय से चुनाव लड़े हैं कन्हैया जी, वहाँ पे जो है जमानतें जब्त करवा के आए। दिल्ली में लड़े, दिल्ली में थप्पड़े खाए। तो ये ऐसी जमानतें जब्त कराते रहे, कुछ नहीं होने वाला इनका। ये 3 महीना 13 में इनका शोषण कहूँगा मैं, इनका राज नहीं कहूँगा, इनका शोषण था कि बिहार की जनता को कभी डेवलप नहीं होने दो। इनको जो है लालू यादव से बोलते थे कि अरे बिहार में बाढ़ आ गई, अब क्या होगा, कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे? कहेंगे बिहार में बाढ़ आ गई तो क्या हो गया, लोगों के घर में मच्छियाँ मिलेंगी अब खाने को। बिहार की विकास पे बात करते थे तो बोलते थे कि ममता कुलकर्णी और हेमा मालिनी पे बात कर देते थे। बिहार की सड़कों पे बात करते थे तो कहते थे जो है पशु पक्षी जो है बेकार हो जाएगा। तो इस तरह का जंगल राज बिहार की जनता ने देखा है। तुम रेल मंत्री रहे थे भैया, उन्होंने तो जो है रेल मंत्री रहते हुए कर तो दिया ना बेड़ा गर्क, सारी प्रॉपर्टी बेच दी। IRCTC स्कैम क्या था पूछो एक बारी मुंह पे लगा के। एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया, ठेका दिया नहीं, दिलवाया गया उसको। वो कहीं भी उनकी जो पॉलिसी होती है उसको फुलफिल नहीं कर रही थी, उसके लिए पॉलिसी चेंज करी।
और उसको आईआरसीटीसी का ठेका दिया और तमाम तरह का घोटाला करने का काम किया। ये जनता देख, इन्होंने तो आपदाओं में अफसर ढूंढने का काम किया है। 1990 से लेकर 2005 तक शोषण किया, उसके बाद रेल मंत्री बने तो रेल मंत्री में घोटाले चालू करे। तो एक घोटालेबाज लालू की बात मत करिए। इसने कहीं ना तो कहीं बिहार को गर्त में करने का, हर एक विभाग बिहार को अगर पूर्णतः किसी ने बर्बाद किया है तो लालू यादव ने किया है। जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसकी मां मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव है ना, तेजस्वी यादव की बाप मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और उसकी मां मुख्यमंत्री रह चुके। कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने? है इनके पास कोई डाटा नहीं है। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि राबड़ी देवी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बिहार को मिली, जिससे मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पूछा जाता है कि आप कहां जाएंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद। बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। जो महिला सचिवालय को शौचालय बोलती हो, आप सोच सकते हैं कि उसका परिवार किस तरह का विकास करेगा। ये ताजिया पूछते उनकी 36 फोटो दिखा दूंगा, जिनको इफ्तियारी खाने में शर्म नहीं लगती। कुंभ इतना बड़ा आयोजन हुआ था हिंदुओं का, कुंभ में स्नान करने गए क्या? नहीं, मर ताजिया पूछते हुए और इफ्तियार खिलाते हुए इनकी 36 फोटो दिखा दूंगा। हाँ जी, ये मानसिक खतना करा चुके हैं लालू परिवार, जिसका बेटा खुले मन से खड़े होकर बोलता है कि अगर मुसलमानों के संसाधनों पे कोई आँच आई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो क्या बिहार में यादव वो मुसलमान ही रहता है और कोई जाति का लोग नहीं रहता क्या? किस तरह का मैसेज दे रहे हो भाई? जिस पार्टी का समीकरण MY समीकरण है, वो जातिवाद से ऊपर उठ के कुछ नहीं सोच सकती। ये इनसे माइक लगा के पूछो, 2500 दे देंगे, आरक्षण दे देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे। कभी डेवलपमेंट की बात करते हैं? आज बिहार में अच्छे रोड बनाने की बात करी जाती है, अच्छे घर की बात करी जाती है, गुंडाराज खत्म करने की बात करी जाती है, लाइट की बात करी जाती है, फ्लाईओवर की बात करी जाती है, मगर ये जो है आरक्षण से ऊपर उठने नहीं देना चाहते। ये सावन में मच्छी खाते हैं। ये अपने आप को बताते कि हम हिंदू हैं। जो सावन एक महीने हिंदू पूछता है पूरा, प्लेन में मच्छी भात वगैरह खाते हुए दिखा दूंगा। ये नाम मात्र, ये मानसिक खतरा करा चुके हैं ये परिवार। इनका कहीं कुछ नहीं होना। ये भैया जाति जनगणना तो जो मोदी जी भी करा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ जातिगत जनगणना हो रही है। तो अब जो राहुल भी बताएगा ना, जो राहुल डोलता फिरता है भारत जोड़ो यात्रा, भारत पहली बात तो टूटा नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, तो वो भी बताएगा ना अपनी जाति कौन है। और एक जाति का अगर रिजर्वेशन पूरा हो गया एक उसमें महकमे में, उससे ज्यादा इन्होंने भर्ती करी है, तो जातिगत जनगणना से वो भी पता चल जाएगा ना कि आपने किस किस की नौकरियां मारी हुई हैं। ये तो कह रहा हूं कि इन्होंने जो आज मोदी जी को छेड़ा है, मोदी जी तो बता देंगे कि जातिगत जनगणना हो रही है। और रिजर्वेशन के नाम पे जो यादवों को जो बिल्कुल भरा हुआ है और उनकी नौकरी, लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या था लालू यादव से पूछो ना। लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत यादवों की जमीनें हड़प ली इस जमीन माफिया लालू यादव ने। तो ये क्या लोगों को कहेगा? ये तेजस्वी यादव भी भैया लगे हुए हैं और नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं भैया। तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। जहां मैं कहता हूं कि 15 साल में जो था ना, कि जहां बात बात पर गोली छेद दी जाती थी कपार में, जहां बात बात में गोली छेद दी जाती थी कपार में, तो समझ लेना भैया आ गए हो बिहार में। ये था बिहार, और बिहार को कहीं ना तो कहीं गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया है। और देखिएगा जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी ना इस बारी, और उसके बाद 200 से प्लस सीटें मिलेंगी एनडीए गठबंधन को, तो इनके परखच्चे उड़ जाएंगे। और उसके बाद पता है क्या कहेंगे? इनकी अम्मी है वो ईवीएम वही रोना चालू करेंगे कि ईवीएम खराब होगी, ईवीएम खराब होगी, ईवीएम खराब होगी। लालू यादव के लिए एक छोटी सी शायरी और पढ़ देता हूं। ये जो तेजस्वी यादव और ये यादव वो यादव करते हैं कि लहेजे में बदजुबानी चेहरे में नकाब लिए बैठे हैं, लहेजे में बदजुबानी चेहरे में नकाब लिए बैठे हैं, वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो आज हमारा हिसाब मांगते हैं। ये क्या हिसाब मांगेंगे? वो कह रहे हैं छलनी कह रही है हमारे में छेद है, छलनी कह रही है हमारे में छेद है, जिसमें पता नहीं कितने हजार छेद हैं। हाँ जी, एक शायरी और पढ़ दूं भैया, शॉर्ट्स निकाल दीजिए। अंधेर नगरी लालू यादव के टाइम पे जो क्या था, ये देखिए, ये हरदम ये लालू यादव का इसलिए नाम लिया जाता है कि 15 साल का जंगल राज बिहार की जनता ने देखा है। और डराओ बहन बेटियों को जला देते थे सर, इज्जत लूट लेते थे, किसी भी इंडस्ट्री को पनपने नहीं दिया इन्होंने, सबसे एक्सटॉर्शन मनी लेने का काम करते थे। ये अंधेर। भैया एक बात बताइए, मैं आपकी जो कविता है मैं बाद में पढ़ूंगा, आपने फोटो ले रखा है चिराग पासवान जी का, क्या लगता है इनको कोई जो है युवा वोट देंगे? बिल्कुल नहीं युवा को। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी का सर, एक अलग ही फैन फॉलोइंग है इनकी।
देखिए बिहार की जनता एक युवा चेहरा चाहती है और नीतीश लालू ये क्या बहुत हो गया। ऐसी क्या खासियत? इनमें खासियत ही खासियत है सर। बिहार में आज जो है बिजनेसमैनों के जो है वो करे जा रहे हैं, समिट्स लगाए जा रहे हैं कि भैया किस तरह से किसान और बिजनेसमैन जो है वार्तालाप करे और बिहार में किस तरह से। देखिए बिहार कृषि प्रधान देश है और बिहार के मोटे अनाजों को प्रमोट करके कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार दिया जा सकता है। ऐसे ऐसे सोच रखने वालों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस बार बनना चाहिए। और लालू यादव के लिए एक शायरी और पढ़ देता हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप, रात भर शराब और गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर शराब और गांजा, और जिसको भी देखना है वो बिहार में आ जाए। ये था। और आज जो है कहीं ना कहीं इस जंगल राज से बिहार की जनता फ्री हो चुकी है। बिहार में अच्छे बिजनेसमैन आ रहे हैं। अब बिहार में 20 साल बाद लोगों का विश्वास हुआ है